आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम मेंस्ट्रुएशन के पार्ट थर्ड को करेंगे, जिसमें हम 2017 में आए हुए माध्यमिक एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस के अप्रोच को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये सवाल में क्या दिया हुआ है आपको कि रेडियस ऑफ द बेस और हाइट ऑफ अ कोन को अगर डबल किया जाए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, मान लो अभी अभी क्रिसमस का दिन था, आप अपने दोस्तों के साथ गए, ठीक है, वहाँ पे आपने आइसक्रीम लिया, ठीक है, आपने अपने दोस्त के लिए आइसक्रीम लिया। दोस्त ने बोला कि ठीक है, मैं तभी आइसक्रीम खाऊंगी जब आप मुझे बताओगे कि ये जो आइसक्रीम आप लाए हो अगर इसका आप रेडियस डबल कर देते हो, ठीक है, और क्या बोला, हाइट को डबल कर देते हो तो इसका वॉल्यूम क्या होगा आइसक्रीम का, तभी मैं आइसक्रीम खाऊंगी। तो अब उस समय आप क्या करोगे? पहली बात तो यही तो हो गया कोन। अगर आप ऐसे हो, अगर आइसक्रीम का शेप तो इसी तरीके का रहता है, इसको अगर हम इन्वर्ट कर दें तो वही तो कोन हो गया, राइट। तो हमारा क्या है, ये हमारा रेडियस है और ये हमारा क्या है, सॉरी, ये हमारा हाइट है, राइट। तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम की हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है आप लोग बताओ मुझे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो देखिए, अब दोस्त ने आपको क्या बोला कि रेडियस को डबल कर दो और हाइट को डबल कर दो, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r, राइट, और हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हाइट। तो आप सीधा बोलोगे कि देखो यार, आप जो न्यू वॉल्यूम होगा क्या होगा, 1/3 पाई आर का, आर क्या हो जाएगा, डबल है तो 2r से आप रिप्लेस कर दोगे, राइट, और हाइट क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। यही तो हमारा इक्वेशन बनेगा। अब आप बस अब इसको सॉल्व करोगे तो आप बता सकते हो कि क्या न्यू वॉल्यूम होगा, आपके दोस्त भी सेटिस्फाई होकर आइसक्रीम खाएंगे, राइट। तो ये हो गया 1/3 पाई, ये क्या हो गया 4r स्क्वायर, ये क्या हो गया 2h हो गया, राइट। देखो ये क्या हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो है। तो ये देखो आपका क्या है, ये V0 है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 8 टाइम हो जाएगा। तो आप सीधा बता दोगे कि देखो यार, पहले जो वॉल्यूम था आइसक्रीम का उससे अब 8 टाइम से सो वॉल्यूम हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कि जो पहले वॉल्यूम था हमारा वो V0 था, अब क्या हो गया 8 टाइम्स उससे ज़्यादा हो गया, मतलब, ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ V0। सो दिस इज आवर आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें क्या कहा गया कि दो ट्राइंगल है, दोनों का जो लेंथ है, जो साइड का जो लेंथ है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि उनका जो रेशियो ऑफ साइड है वो प्रोपोर्शन है। तो दोनों ट्राइंगल होगा क्या, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, हमें पता है ये प्रॉपर्टी होती है और आपको भी ये चीज़ पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, बोथ आर सिमिलर। बट अकॉर्डिंग टू अगर हम ये डायग्राम अगर देखें, अकॉर्डिंग टू फिगर अगर हम देखें, तो ये चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। देखो यही, ये दो ट्राइंगल है, ए बी सी मान लो, डी ई एफ मान लो, राइट। अब हमारा क्या है, दो साइड देखना है, तो क्या हो गया ए बी बाय डी ई, राइट। क्या हो गया बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ, एक क्या हो गया ए सी बाई डी एफ, यही तो बोला है हमारा, राइट। ये केस कब सेटिस्फाई होगा हमारा, जब वैसे ये हमारा साइड 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 ये तीनों प्रोपोर्शन में जब रहेगा तो ही तो हमारा ये रेशियो इक्वल होगा सर। अगर ये रेशियो इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू ये सिमिलर, देखो आपका साइड 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 तीनों है सो बराबर है, राइट। दैट्स व्हाई सो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि टोटल सरफेस एरिया एक हेमिस्फीयर का क्या है 36 पाई है, राइट। तो कह रहा है कि उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, हमें यही पता करना है, ठीक है। तो देखो एक स्फीयर है, इस तरीके का कुछ होता है। मैं आपको इस क्वेश्चन के अप्रोच को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट आप अपने साथ हमेशा रखना, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस के अप्रोच को अच्छे से ले सको। मान लो कि एक वाटरमेलन है, राइट, या एक बॉल है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका इसका शेप क्या होगा, ये क्या है, एक स्फीयर है। आप एक वाटरमेलन को लो, ग्रीन कलर का होता है, तो पूरा क्या है वो स्फीयर है, राइट। अब क्या है, इसका अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया अगर आप देखते हो,
ठीक है। तो अभी आप 11-12 में जाओगे तो आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे। तो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हो तो टोटल सरफेस एरिया क्या है हमारा, कर्व्ड है लाइक दिस, ठीक है। ये क्या है हमारा, देखो ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 2πr², ये नीचे वाला 2πr², दैट मीन्स टोटल कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा 4πr², ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हेमिस्फीयर की बात की गई है, मतलब हम यहां से इसको कट कर देंगे। ये पार्ट को हमने ऐसे कट कर दिया। अगर आप वाटरमेलन को कट करते हो तो ये पार्ट जो नीचे वाला क्या रहता है आपका, ये रेड रहता है, राइट, ये रेड रहता है। या आप ये बॉल को कट कर दो तो ये क्या है, ये पार्ट बचेगा नीचे वाला, ये आपका क्या होगा, यही एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहली बात तो देखो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि ऊपर का तो एक ये देखो आपका ये कर्व्ड है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr²। और एक देखो ये नीचे में बेस भी है आपका, ये बेस क्या है हमारा, ये सर्कल है, तो सर्कल का क्या होता है एरिया πr², राइट। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा 3πr², ठीक है। तो आपने जाना कर्व्ड सरफेस या टोटल सरफेस एरिया। एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², बट वही टोटल सरफेस एरिया अगर हम हेमिस्फीयर का निकालते हैं तो 3πr² होता है, राइट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 336 पाई सेंटीमीटर²। तो आपने क्या निकाला था टोटल सरफेस एरिया 3πr² निकाला था हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। ये क्या है 36 पाई के बराबर है, राइट, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √/12 हो जाएगी, राइट, दैट मीन्स 2√3। और हमारे गिवन क्वेश्चन में क्या है 3 सेंटीमीटर बोल रहा है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, दैट मीन्स फॉल्स इज आवर आंसर। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने आपको एक सॉलिड हेमिस्फीयर का एक एग्जांपल आपको समझाया था। एक वाटरमेलन को आपने कट किया, राइट, कुछ इस तरीके का वो दिखेगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि टोटल सरफेस कितना, टोटल सरफेस कितना है इसमें, तो देखो दो सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, ये पहला हो गया, एक है ये प्लेन सरफेस है, राइट। तो टोटल सरफेस कितना हो गया 2 है, बट हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस हमारा क्या है, ये सिर्फ नीचे वाला है, ओके। तो दैट इज आवर आंसर इज 1 इज आवर आंसर, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें पेरीमीटर दिए गए हैं दो सिमिलर ट्राइंगल का, ठीक है, कितना है 20 है 16 है, राइट। और लेंथ है एक साइड का 9 सेंटीमीटर दे दिया है एक ट्राइंगल का। बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप दो ट्राइंगल बनाओ, राइट, ये एक ट्राइंगल हो गया। अभी हम लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन में इसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन को पढ़े थे जो फिल इन द ब्लैंक्स था, राइट। उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी सम्स है लगभग। तो देखो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल दो ट्राइंगल बना लिया, राइट। अब देखो द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, साइड को जब आप ऐड कर देते हो AB + BP BC + CA, ठीक है। ये कितना दे दिया 20 दे दिया है, और एक क्या दे दिया है दूसरे का 16 दे दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। तो मान लो ये क्या आपको बोला गया है, ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये साइड अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग थोड़ा देर पहले जो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि देखिए रेशियो क्या होता है, साइड का प्रोपोर्शन में होता है, राइट। तो रेशियो आप क्या लिखोगे, ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए। AB/DE इक्वल्स टू BC/EF, BC/EF इक्वल्स टू AC/DF, AC/DF, राइट। तो देखो बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि ये क्या होता है, पेरीमीटर के रेशियो भी क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं इसके। तो आप क्या है ट्राइंगल ABC का क्या होगा आपको पेरीमीटर AB + BC + CA, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF,
ये हमारा प्रॉपर्टी है, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी और डी ई की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें ये पकड़ना है। तो हम लिख सकते हैं इसको ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है, 20 है, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ क्या है, 16 है, राइट। और ए बी की वैल्यू हमें पता है 9। अब हम यहाँ से डी ई निकाल सकते हैं, ठीक है। डी तो अब हम निकाल सकते हैं ना कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 16 इंटू 9/20, राइट। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 16 इंटू 9/20, यही तो होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपको 4 36/5। ओके, दिस इज आवर आंसर। तो आपने देखा कि किस तरीके से अगर आपको प्रॉपर्टी रिमेंबर है तो आपको उस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं और आपको वो करना होता है, ठीक है। सो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जब 2017 के पेपर को जब हम टच कर रहे थे तो ये भी क्वेश्चन मेरे सामने आ गया है। इट इज नॉट रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सर्कल, दैट मीन्स इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री। बट जब आ गया है तो हम इसको जरूर सॉल्व करेंगे और आपको इसका अप्रोच बताएंगे। एक वजह से यहाँ सर्कम रेडियस पूछ दिया है, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे इन रेडियस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको इन रेडियस का भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है, साथ ही साथ। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल है ए बी सी, जहाँ पे ये एंगल बी है 90 डिग्री, राइट। मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, जहाँ पे ए बी की वैल्यू दे दी है, बी सी की वैल्यू दे दी है, लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो देखिए जनरल सी बात है, सर्कम रेडियस मतलब क्या, ट्राइंगल के ऊपर सर्कल होगा, ठीक है। दैट मीन्स ट्राइंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया हुआ है। हमारा कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बना, ये हमारा सेंटर है सर्कल का, ठीक है। ये हमसे पूछा है ये रेडियस की वैल्यू क्या होगी। ये सिंपल सी बात है, ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, ए बी सी, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। देखो आपका अप्रोच क्या होगा बच्चों, आपको देखो ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, राइट, और आपको ई सी फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप इसको ई सी निकाल लोगे, राइट। और ई सी का जब अगर आप हाफ करोगे तो डैट मीन्स की और सर्कम रेडियस आपका निकल जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, ए सी स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। ए सी स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है 5, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, राइट। और बी सी क्या है हमारा, बी सी की वैल्यू 12 दी हुई है, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, सही गेस किया 144, राइट। दैट मीन्स इट्स 144। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी रूट ओवर ये। तो अगर आप ये दोनों को ऐड करते हो तो ये हो जाएगा रूट ओवर 169 का, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो हमारा इंड देखिए, ये डायमीटर ए सी निकल के हमारा क्या हुआ 13, तो हमारा इंड रेडियस क्या हो जाएगा ए सी बाई 2, राइट। दैट मीन्स क्या हुआ 13/2। दिस इज आवर आंसर, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर इज आवर आंसर। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट सर्कम रेडियस का, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इंड रेडियस क्या होता है, ठीक है। इंड रेडियस का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का होता है बच्चों। इंड रेडियस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमारा जो सर्कल है वो ट्राइंगल के अंदर में होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। ए बी सी आप इसको मान लो, ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है। देखो बड़ा ड्रॉ बनाते हैं तब सारे कॉन्सेप्ट भी थोड़े क्लियर होंगे। थोड़ा डायग्राम को आप देखना, ठीक है।
कुछ इस तरीके का है, ए बी सी हमारा ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है और हमें इन रेडियस निकालना है। दैट मीन्स ये आर की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, क्या हमारा अप्रोच रहेगा, ठीक है। और ये सारे प्रॉपर्टी को आप याद रखोगे, क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी याद रखोगे तो आप एग्जाम में क्या है कि डेटा के अकॉर्डिंग आप सम्स को इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी बताता हूँ। तो देखो, अगर आप मान लो इसको, अगर आप ए मानते हो, ए भी हमारा क्या हो जाएगा, ये बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। कुछ भी आप ले सकते हो, ए बी सी कहीं पे भी, ठीक है। तो देखो, हम एक पढ़े थे, हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं क्या, कि अगर है सो एक पॉइंट से दो टेंजेंट अगर सर्कल पे ड्रॉ किया जाए तो दोनों लेंथ इक्वल होता है, राइट, बराबर। और देखो, ये रेडियस और ये रेडियस है, तो ये हमारा क्या वैल्यू होगा, ये भी हमारा आर होगा। तो हमारे AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, A माइनस आर। ये देखो, A क्या है, पूरा BC का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये A माइनस आर। अगर ये A माइनस आर है तो ये भी A माइनस आर होगा। तो दैट मीन्स देखो, हमारा हो गया आपका क्या, ये मान लो D, ये मान लो क्या बोलते हैं E मान लो इसको, ठीक है। तो ये A माइनस आर हुआ, तो ये भी हमारा ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारा DEF ले लो इसको, तो CF क्या हो जाएगा हमारा A माइनस आर होगा, राइट, ठीक है। और CF इक्वल्स को क्या हो जाएगा हमारा DC दोनों इक्वल है A माइनस आर। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखोगे, इस पॉइंट से इधर अगर आप करते हो तो ठीक है, तो ये भी तो टेंजेंट है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा B माइनस आर, ये पार्ट और ये पार्ट भी हमारा हो जाएगा B माइनस आर, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, E माना था AE इक्वल्स टू क्या हुआ हमारा AF हुआ, इसकी वैल्यू क्या होगा B माइनस आर, राइट। तो आप देखो AC की वैल्यू क्या है हमारी, AC इक्वल्स को हम लिख सकते हैं AE AF सॉरी प्लस FC लिख सकते हैं। तो देखो AF की वैल्यू क्या है B माइनस आर, राइट, FC की वैल्यू क्या है और CF की वैल्यू A माइनस आर, और AC की टोटल वैल्यू क्या है C है, ठीक है। C इक्वल्स टू क्या हो गया हमको ये A प्लस B माइनस 2R, राइट, यही तो हुआ, समझ पा रहे हो बच्चों। तो देखो हमें R निकालना है, ठीक है, तो 2R को इधर लाएंगे, A प्लस B माइनस C, और देखो 2R है, तो दैट मीन्स R इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा A प्लस B माइनस C बाई 2। अगर किसी, यही हमारा इन रेडियस हो गया, अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन रेडियस पूछ रहा है आपसे और ट्राइंगल का AB लेंथ दे दिया है, AC लेंथ दे दिया है, मान लो कि AB B दे दिया है, A दे दिया है, C दे दिया है, तो आप देखो इन रेडियस कैसे निकालोगे। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है, रिमेंबर करो, ठीक है, क्योंकि आप तो डिराइव कर लोगे चीज़ों को, बट इसमें आपको काफ़ी टाइम जाएगा एग्जाम में। बट अगर आपको ये प्रॉपर्टी अगर आपको रिमेंबर है तो आप फट से क्या है, सिर्फ डेटा को आप यहाँ पुट करोगे और आंसर आपका आ जाएगा। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए हुए क्वेश्चन में क्या है, ट्राइंगल ABC में AB की वैल्यू दे दी है, AC और BC की वैल्यू दे दी है, और हमको एंगल BAC फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम AB को क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। AB स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, यार बच्चे जानते हो 2A माइनस B का होल स्क्वायर आपको तो पता ही है, ठीक है। तो आप यहाँ निकाल लो 4A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 1, यही होगा। AC का वैल्यू क्या होगा, AC स्क्वायर का 2√2A का होल स्क्वायर क्या होगा 10 होगा क्या, नो, इट्स A दैट मीन्स 2√2 इंटू 2√2 दैट मीन्स 4 इंटू 2 8, ये देखो ब्रैकेट रूट के अंदर है, दैट्स व्हाई इट्स A। और आप BC निकाल लो, BC बोला है ना, BC का होल स्क्वायर क्या हो गया 2A प्लस 1, राइट, इसका होल स्क्वायर क्या हो गया 4A स्क्वायर प्लस 4A प्लस 1। देखो ये तीन इक्वेशन ऐसा बना है, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं सारे इक्वेशन को तो देखो तो क्या बन रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि अगर आप ये ऊपर वाले AB स्क्वायर को अगर BC स्क्वायर से माइनस कर दोगे तो 8A आएगा। देखो हम करके देखते हैं, BC स्क्वायर से
अगर हम ए बी स्क्वायर माइनस कर दें तो क्या हमारा ए सी स्क्वायर आएगा? भाई ऑब्जर्वेशन मैंने किया इसको, ठीक है, देख लो आप। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -4 है तो ये +4 8 ही हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 8 है, तो ए सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं हम ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी किसका होता है आप बताओ? एक पाइथागोरस में, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे। तो ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है, देखो, ठीक है, जहाँ बी सी हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है, और ये ए पे हमारा राइट एंगल है, तो हमारी बी ए सी की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज 90 डिग्री। So this is our answer. So by observation we can approach this question and finish the question. So move to the next question. देखिए ये सवाल बस बड़ा है, बट इसका अगर आप अप्रोच अगर आप समझो तो काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन। क्या है? डायमीटर एक स्फीयर का दिया है, क्या वो डबल है डायमीटर ऑफ अनदर स्फीयर पे, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर इज इक्वल, देखो इक्वल बोला है, टू द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, तो देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यही तो क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहली बात तो आप देखो, ये हमारा क्या है, ये लार्जर स्फीयर है, ठीक है, और छोटा स्फीयर ये है, मान लो, ठीक है, छोटा स्फीयर ये, ओके, ये हमारा छोटा स्फीयर है। तो पहला क्या बोला है कि डायमीटर ऑफ वन स्फीयर इज डबल द डायमीटर ऑफ अनदर स्फीयर। तो डायमीटर तो ऑब्वियसली बात है, इसका ही ज़्यादा होगा, ये 2r है और ये क्या है, r है, छोटा r, मतलब ये छोटा r है आपका, ठीक है। अब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन, जब हम शुरुआत कर रहे थे वीडियो में, तो मैंने आपको स्फीयर का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr², ठीक है, 4πr² इसका टोटल सरफेस एरिया है, राइट। और क्या बोला है, इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, बताइए, 4/3πr³, राइट। तो देखिए अब बोल रहा है कि दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब बस आप हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, r की जगह पे 2r बैठाना है और इक्वेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारा क्या हुआ, ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हुआ, 4/3πr³ की r की तो वैल्यू आ रही है r³ इक्वल्स टू क्या है, वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4π, अब यहाँ पे देखो r² है, r की वैल्यू क्या है बताओ बच्चों, 2r का होल स्क्वायर, राइट। तो 2r का आप होल स्क्वायर कर दोगे, राइट। अब देखो ये 4π से 4π तो कैंसिल हो गया, गॉट इट। ये देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये r³/3 होगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4r² हो जाएगा, गॉट इट। अब देखो आप तो इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो ना, सही पकड़ रहे हो आप, ये r² से r² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ये कार बचेगा, देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, r इक्वल टू 3 × 4, 3 × 4 की वैल्यू क्या आ गई 12, 12 क्या हो गई सेंटीमीटर, राइट। 12 यूनिट ले लो आप, यूनिट, यही तो पूछा था रेडियस। तो देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है और हमारा सॉल्यूशन कितना छोटा है, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ सरफेस बोल रहा है, क्या है, एक क्यूब का, ठीक है, x है, एजेस कितना है y है, और वर्टिसेस कितना है z है, और डायगोनल कितना है p है। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, x - y + z + p, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, हम एक इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। क्यूब कैसा होता है, इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये क्यूब बन रहा है, ये मैंने क्यूब बना दिया, राइट, यही तो क्यूब है।
अब देखो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है हमें, नंबर ऑफ सरफेस, तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितना है, सरफेस अगर आप देखो, ठीक है, ये देखो, ये क्यूब का एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेटर यूज कर रहा हूँ, रूबिक क्यूब से होगा तो रूबिक क्यूब भी ये यूज कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितना है आपका, देखो 1 2 3 4, जो फ्रंट में दिख रहा है आपको, क्या 1 2 3 4, ये देखो एक ये 5 और ये नीचे वाला एक 6, राइट। कौन कौन सा हो गया देखो आप, ऐसे अगर आप देखते हो 1 2 3 4 5 6, जैसे ये लूडो का ये गोटी है, ठीक है, इसमें कितने नंबर है, टोटल 6 है, राइट। तो आप क्या याद रखोगे, नंबर ऑफ सरफेस कितना होगा, जिसकी x वैल्यू दी है, x की वैल्यू कितनी है 6 है, नंबर ऑफ सरफेस की वैल्यू 6 है, राइट। अब नंबर ऑफ एजेस बोल रहा है, तो एजेस क्या आप किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 2, मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक और मिस हो रहा है, नंबर ऑफ एजेस बोला है तो, ठीक है। ये 4 हो गया, 4 8 हो गया, 8 हो गया, 2 10 हो गया, 2 12 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ आपका क्या हो गया, एजेस, एजेस की वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 12। आप यहाँ से भी देख लो क्या हुआ, 1 2 3 4 तो यहाँ पे है फ्रंट फेसिंग में, बैक फेसिंग में भी 4 होगा, 1 2 3 4 8 हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हमारा कौन कौन सा फेसिंग बचा हुआ, ये देखो 2 10 और ये 2 12। अब देखो हमारा ये पूरा डाइस कंप्लीट है, ठीक है, इसी को एज बोलते हैं, राइट। तो एज हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। वर्टिसेस बोल रहा है, तो वर्टिसेस इस पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, आप काउंट करो 3 4, नीचे वाला कितना होगा आप बच्चे बताओ, यस आपने सही गेस किया, नीचे भी 4 होगा। तो नंबर ऑफ हमारा क्या, वर्टिसेस क्या हो गया, जेड दी हुई है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अब एक डायगोनल बोल रहा है, ठीक है, तो डायगोनल हमारा कितना होगा, देखो कोई भी एक आप सरफेस पकड़ो, तो सरफेस के अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, जैसे देखो एक डायगोनल, ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली ये दो डायगोनल हो गया, ठीक है। अब देखो और क्या हो सकता है हमारा, इस पॉइंट से भी तो जाएगा 3 डायगोनल, तो देखो 1 गया, 2 गया, 3 गया और एक इस पॉइंट से भी जाएगा, इस पॉइंट से किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो देखो हमारा डायगोनल कितना हो गया, पी की वैल्यू 4। अगर इसके हम अगर इसको ट्रांसपेरेंट क्यूब ये डायगोनल की तरफ मान के चले, ठीक है, तो देखो एक को अंदर से इस पॉइंट पे जाएगा, एक जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 2, एक जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 3 और एक जो हमारा फाइनली रहेगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल 4 होते हैं, ठीक है। अब बस हमें वैल्यू पुट करना है, x की वैल्यू कितनी है 6 है, y की वैल्यू कितनी है -12 है, z की वैल्यू कितनी है 8 है, p की वैल्यू क्या है 4 है। अब आप इसको कैलकुलेट करो क्या होगा बताओ, सॉरी ये प्लस भी है, देख लेना आप, देखो 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 - 12 कितना हुआ 6। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गिवन क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का, जिसको बनाया गया है, विच कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब, जिसका क्या है एज दिया हुआ है 4.2 डेसीमीटर, राइट। और बोल रहा है कि बाय वेस्टिंग अ मिनिमम वेस्टिंग करना है उसको वुड का। तो सबसे पहली बात तो आप एक चीज जानो, बोलते हैं ना कि दिल निकाल के लाओ, ठीक है। तो अगर आपको कोई कह दे कि ठीक है लकड़ी में से तुम मेरे लिए आइसक्रीम का कोन निकाल के लाओ, ठीक है, और मिनिमम वेस्ट हो वुड का, तो आप क्या करोगे। मान लो एक लकड़ी है, सबसे पहली बात तो मैं आपको समझाता हूँ ये हो क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कुछ इस तरीके का लकड़ी है हमारा, ये वुडन क्यूब है हमारा, ठीक है। बोल क्या रही है ये पूछ क्या रही है या बोल क्या रही है कि देखो ये एक कोन हमको निकाल के लाओ, ये लकड़ी को ऐसे काटो या कुछ भी करो तुम कि हमको लकड़ी का भी कम से कम
मेरा लकड़ी खराब हो और कोन भी मेरा निकलना। तो क्या किया, मैं कारपेंटर के पास गए, कारपेंटर को बोले भैया मैं आपको बता दे रहा हूँ इस तरीके का होगा। तो सबसे पहली बात है कि आपका एज तो दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया है 4.2 डेसीमीटर दिया हुआ, राइट। और देखो ये हाइट हमारा क्या है, क्यूब का क्या होता है सारा साइड में भी इट्स अ लेंथ, वेदर इट्स अ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होता है हमारा इक्वल होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा हाइट क्या होगा, ये हाइट भी जो है हमारा h ये भी होगा हमारा 4.2 डेसीमीटर होगा, राइट। और रेडियस क्या हो जाएगा, अगर ये 4.2 सेंटीमीटर है डेसीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस किसका, कोन का, रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, ये एज का हाफ हो जाएगा, एज ऑफ क्यूब का हाफ हो जाएगा, एज ऑफ क्यूब का हाफ हो जाएगा, राइट। पहला चीज। अब देखो कोन का क्या बोला आपको, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ना, तो आपको हाइट भी निकालना है। तो हाइट क्या है हमारा, एक क्यूब का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होता है। दैट्स व्हाई क्या है, एज अगर 4.2 अगर एक साइड दे दिया तो सारा तो 4.2 होगा, तो हमारा हाइट भी क्या होगा, हाइट ऑफ कोन वो एज ऑफ क्यूब के बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 4.2 डेसीमीटर, राइट। इसकी वैल्यू क्या हो गई, एज ऑफ क्यूब बाई 2 बोला था तो 4.2 बाई 2 कर लो आप, दैट इज इक्वल्स टू 2.1 हो गया, ठीक है। 2.1 निकल गया, यहाँ पे हाइट निकल गया। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, सिंपल। अब हमको क्या है, इसमें हमको रेडियस की वैल्यू पुट करनी है और हाइट की वैल्यू पुट करनी है। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इसको कर लोगे, ठीक है। तब भी मैं आपको, देखो आप सही सोच रहे हो, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1/3 22/7 होगा, राइट। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, देखो 2.1 है तो इसको स्क्वायर करो, और एच की वैल्यू क्या है 4.2 है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व जब आप करते हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 19.404 डेसी सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि एक वुडन क्यूब है, वुडन क्यूब को इस तरीके से काट के हम उसमें से कोन निकाल रहे हैं कि लकड़ी का भी मिनिमम वेस्टेज हो, ये कोन हम निकाल लिए, लकड़ी का भी मिनिमम वेस्टेज हो और हमारा कोन भी निकल जाए, और वो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ये होगा, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गिवन क्वेश्चन में क्या है कि हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। बोल रहा है कितने सिलेंड्रिकल बॉटल ऐसे होंगे जिनका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कितने सिलेंड्रिकल वाटर बॉटल हमको लगेंगे जो कि पूरे कंप्लीटली बॉल से पानी निकाल के हम उस वाटर बॉटल में भर देंगे, ठीक है। देखो इस तरीके कुछ हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, जिसका हमको रेडियस क्या दिया हुआ है, देखो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। 9 सेंटीमीटर पूरी तरीके से पानी में भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस पानी को निकाल के हम ये बॉटल में रखना स्टार्ट किए। ये सिलेंड्रिकल बॉटल कुछ इस तरीके का था, ठीक है, जिसका हमको डायमीटर दिया हुआ था कितना बताइए, डायमीटर हमको दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, यही तो होगा। अब देखो जाहिर सी बात है ये वॉल्यूम हम निकालेंगे, ये वॉल्यूम इसलिए निकालेंगे कि हमारा टोटल पानी हेमिस्फेरिकल बॉल में है कितना वो पता चल जाएगा हमें। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मैंने आपको क्या बताया है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 है, पाई आर क्यूब है, आर क्यूब की वैल्यू आपको पता है 9 क्यूब, यही हो गए। और देखो ये क्या है, इसका वॉल्यूम क्या होगा सिलेंड्रिकल बॉटल का बताइए, x पाई आर स्क्वायर एच, दैट मीन्स x पाई इंटू 3/2 का होल स्क्वायर, और h की भी वैल्यू हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें क्या हुआ सिलेंड्रिकल बॉटल का भी वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी निकल गया। तो बोल रहा है इसमें से हम पानी निकाल के ऐसे बॉटल में ढक के गए, तो कितने नंबर ऑफ बॉटल हमको रिक्वायर्ड होंगे, मतलब ये 1 नंबर बॉटल है तो 2 3 ऐसे करके हमको टोटल कितने नंबर बॉटल का रिक्वायरमेंट होगा।
पूरा पानी को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम निकाल लिए, इसका वॉल्यूम निकाल लिए, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर बॉटल क्या हो जाएगा आप बताइए। 4/3 पाई 9 क्यूब है, ये तो है, और ये क्या है पाई 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 4, यही तो है। अब देखो आप इसको सॉल्व करो, क्या होगा, सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके का ये रिजल्ट आएगा। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 4/3 9 का क्यूब बाई क्या है हमारा 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 4, राइट। तो देखो ये स्क्वायर है तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/3 का क्यूब, क्योंकि ये 3 नीचे आ रहा है, 3 का क्यूब इंटू इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर को, ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। तो देख लो आप 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 का होल क्यूब, 4/3 का क्यूब इंटू 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये 3 बचा, कितना हुआ 4 इंटू 3 टू द पावर 3 कितना हुआ 27। तो बताइए 27 इंटू 4 कितना होगा 27 इंटू 4, राइट। यस, नो 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 4 4 2 से 2 4 तो यहाँ कैंसिल हो गया, 4 सेंटीमीटर, राइट। तो बताइए क्या होगा 27 में 54, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो है, 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पे 2/3। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ मिस्टेक क्या हो रहा पता है आपको, ये स्फीयर का है 4/3, राइट है। हेमिस्फीयर का ये क्या हो जाएगा, ये 2/3 होगा वॉल्यूम, ये भी 2/3 होगा वॉल्यूम, और ये क्या होगा हमारा 2/3 होगा वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा 27 इंटू 2 दैट इज 54, 54 इज आवर आंसर। आप यहाँ वॉल्यूम की जगह पे क्या करोगे, यहाँ पे भी 2 ले लोगे, 2/3 पाई आर स्क्वायर, राइट। तब आप किसी अप्रोच से बढ़ो, आपका आंसर आ जाएगा 54। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। वाटर टैंक है जिसका क्या है बेस का एरिया 616 मीटर स्क्वायर है, उसका हाइट दे दिया हमें 21 मीटर। बोला टोटल सरफेस एरिया क्या होगा टैंक का, मतलब सिलेंड्रिकल टैंक का। तो मैं आपको पहले सिलेंड्रिकल टैंक के बारे में बताना चाहता हूँ, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, या उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए ये एक डब्बा है, ठीक है, ये क्या है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह है। देखिए ये पूरा क्लोज्ड है, दोनों तरफ से क्लोज्ड है, देखिए, ठीक है। अब अगर हम इसका क्या बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया निकाला जाए, तो कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है, देखिए, तो इसका अगर आप पेरीमीटर निकालते हो एक सर्कल का, तो क्या होता है 2πr। देखो ये मान लो ऐसे एक सर्कल बना, उसके ऊपर एक और सर्कल है, इसके ऊपर एक और सर्कल है, ऐसे कर करके क्या एक हाइट डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा 2πrh हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। और देखिए देखो कर्व सरफेस एरिया के बारे में आपने जाना। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, तो देखिए इसमें तीन है, सो प्लेन है, एक फर्स्ट प्लेन कर्व सरफेस एरिया, और ये दोनों एरिया एक को बेस में एक टॉप में क्या है हमारा सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो टॉप में क्या है ये पाई आर स्क्वायर है, राइट। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा प्लस कर्व सरफेस एरिया, यही तो हो जाएगा। तो ये हो गया 2πrh प्लस 2πr²। तो हमारा क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू ये हो गई, और कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू ये हो गई राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल का, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारा कि देखिए एरिया ऑफ बेस, तो बेस में मैंने आपको बताया था कि सर्कल है, देखो ये बेस में ये सर्कल है, तो इसका क्या हो गया πr² की वैल्यू कितनी दी हुई है 616, राइट। तो आप देखो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 22/7 r² इक्वल टू 616। तो यहाँ पे अगर आप r की वैल्यू फाइंड करते हो तो r की वैल्यू आपकी आ जाती है, क्या हो जाएगी देखो आप r इक्वल टू आप लिख सकते हो 616 × 7
भाई 22 का रूट आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका क्या आता है, ये 14 आता है, ठीक है। आपका ये जो रेडियस है, ये रेडियस आपका ये आ गया कितना, आपका 14 आ गया, ठीक है। हाइट आपको दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, कितना हाइट दिया हुआ है आपका, 21 मीटर हाइट दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या हमें बोला टोटल सरफेस एरिया निकालने का, तो देखो आप प्यारे बच्चे आप आराम से निकाल लोगे। 2πr(h) + 2πr² है, तो 2πr आप कॉमन ले लोगे इसमें से, देखो 2πr आप इसमें से कॉमन लेते हो, तो क्या बचता है, h + r बचता है, राइट। तो 2πr का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 22/7, r की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 14, राइट। हाइट की वैल्यू क्या थी, 21 + 14, यही तो होगा। देखो अब आप इसको सॉल्व करो, क्या आएगा वैल्यू, बताओ मुझे। इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके की आएगी हमारी, 2 × 22/7 है, राइट, इंटू 14 है, क्या है ये, 21 + 14, दैट मीन्स 25 + 10 35, राइट। 7 5 जा 35, ये 5 होते हैं, ठीक है। और अब हमारा क्या हो गया वैल्यू, 2 × 22 × 14 × 5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, क्या होगा आंसर बताइए, 14 5 जा 70, 70 × 2 कितना हो गया, 140, ठीक है, इंटू 22 कीजिए, क्या होगा बताइए, 140 × 2 कितना हो गया, 280, 280 × 11 क्या होगा बताइए, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3080 स्क्वायर मीटर, है ना, हाँ मीटर, स्क्वायर मीटर, तो 3080 इज आवर आंसर, ओके। टुडे आवर सेशन इज कंप्लीट, जिसमें हमने 2017 के आए हुए माध्यमिक क्वेश्चन को समझा और उसके अप्रोच को अंडरस्टैंड किया। और इसका क्या है कि पार्ट 1 में हमने 2019, पार्ट 2 में 2018, और टुडे जो आज हमने कराए 2017 के आए हुए माध्यमिक क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशंस को मैंने दे दिया है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। दिस इज नितेश गुप्ता साइनिंग ऑफ।